जय हिंद दोस्तों। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने चल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें कुल जो भी प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पित्त स्रावित होता है, पूछ रहा है पित्त स्रावित होता है कहाँ होता है? यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। फिर है विटामिन ए संचित होता है, पूछ रहा है विटामिन ए किसमें संचित होता है? तो विटामिन ए किसमें संचित होता है? यकृत में संचित होता है। फिर पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड क्या है? तो देखिए, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो है यकृत अर्थात लीवर है। फिर है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जिसको स्मॉल ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसकी बात करें तो यह है प्यूटरी, क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 12। कितनी संख्या होती है? 12। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या की बात करें तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मनुष्य में या जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, शरीर में मांसपेशियां अर्थात मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो मसल्स जो होते हैं 639 मसल्स पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, अगला पॉइंट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो ये कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है इसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम जो लार में पाया जाता है, इसी की वजह से हमें स्वाद का पता चलता है। फिर अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पूछ रहा है लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा या महिला के द्वारा? तो देखिए, लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है पूछ रहा है। तो आपको जो आंसर होगा वो पुरुषों के क्रोमोसोम्स से, मेंस क्रोमोसोम से जो है लिंग का निर्धारण होता है कि महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। ये क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि महिलाओं में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, और पुरुषों में जो पाया जाने वाला क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। यदि महिला का क्रोमोसोम्स एक्स और पुरुष का एक्स क्रोमोसोम्स मिलता है तो लड़की स्वाभाविक है, लड़की पैदा होगी। और पुरुष का क्रोमोसोम से एक्स, महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो एक्स और वाई जब मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। इस तरह से क्रोमोसोम्स का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय क्या होता है? तो पूछ रहा है ये 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। अच्छा, फिर स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों में जो नसबंदी की जाती है जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति पर रोक लगाया जाता है, तो उस नसबंदी को किस नाम से जाता है? तो उस नसबंदी का नाम क्या है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो उस जो नसबंदी का नाम है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। फिर पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? देखिए, महिलाओं की जो नसबंदी है उसको ट्यूबेक्टोमी, पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसे बैक्सोक्टोमी, बैसेक्टोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैक्सोक्टोमी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है उस सुई का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन सुई। इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से जो है उनके थनों से दूध आसानी से निकाला जा सकता है। फिर है किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है। तो देखिए, अंतःस्रावी का जो पेस मेकर होता है वो थायराइडॉक्सिन को बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हार्मोन उठो लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी ग्रंथि ये इंसुलिन स्रावित के लिए सहायक है? तो ये जो ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। अच्छा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कार्निया। फिर अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रयोग
करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये है आइरस। आइरस के द्वारा ही नेत्र में इसका नियंत्रण किया जाता है। फिर है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो देखिए ईंधन का जो कार्य करता है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो कैप्सूल होती है जिसको हम लोग दवा के रूप में प्रयोग करते हैं उस पर एक लेयर चढ़ी होती है, कोटिंग होती है, वो किसकी बनी होती है? तो है स्टार्च की बनी होती है। काहे की? स्टार्च की। अच्छा, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? पूछ रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन ए में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन ए में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। पूछ रहा है मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो देखिए मानव के जो शरीर में है वो 65 से लेकर के 80% तक जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है ये हमारे शरीर के वजन से कितना होता है? तो ये कितना होता है? 7%। कितना? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के जो बॉडी में खून कितना पाया जा रहा है पूछ रहा है। तो 5 से लेकर के 6 लीटर तक खून मनुष्य की बॉडी में पाया जाता है। मानव रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान पूछ रहा है। तो पीएच मान कितना होगा? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। फिर है रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन सा बॉडी का पार्ट शुद्ध करता है? तो वह है किडनी। रक्त शोधन का काम किडनी करती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो शरीर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 46 पाए जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है क्या है? त्वचा है। क्या है? त्वचा है। फिर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो इस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ये अमीनो अम्लों की जो संख्या होती है वो 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो मनुष्य के शरीर में मूत्र जो है 1 से 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो देखिए मूत्र दुर्गंध इसलिए देता है क्योंकि उसमें यूरिया पाई जाती है। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान होता है कितना होता है? 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? पूछ रहा है। तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ये मानव शरीर में एक हड्डी होती है जिसका नाम है क्या? टीबिया। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पैरों में पाई जाती है। कहाँ पर? पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। फिर अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो देखिए इसका जो विकास होता है अंडाणुओं का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भस्थ में। अगला क्वेश्चन है रुधिर को जमने में सहायक होता है। तो क्या होता है? प्लेटलेट्स दोस्तों इसको रुधिर को जमने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है मनुष्य तथा मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? जिसमें मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है
लॉजी, क्या बोला जाता है? फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या होती है? नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो क्या होता है? साइकस। क्या होता है? साइकस। अच्छा, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता जो है जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो जो मानव त्वचा का अध्ययन करती है उसको बोलते हैं डर्मोटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मोटोलॉजी। अच्छा, कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या बोलते हैं? इसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह है लीवर, इसी को यकृत भी बोलते हैं। दूध को पचाने वाले एंजाइम कौन सा होता है? तो देखिए, दूध को जो पचाने वाला एंजाइम होता है उसका नाम है रेनिन। क्या है? रेनिन। तो ये आपके साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। तो ये आपके क्वेश्चनों को बार बार आप एक दो बार और रिवीजन कर लेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। और उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त